पाठ 1 7th क्लास सुभास्थानी। प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद। पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है, ना तो वह धन काम आता है। पुस्तक अस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में दिया गया धन, कार्य काले समुत्पन्ने समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर न सा विद्या, न तो विद्या काम आती है, न तद्धनम, न तो धन काम आता है। द्वितीय श्लोक का हिंदी अनुवाद। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठति न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जो अपने बालक को नहीं पढ़ाती, ऐसी माता शत्रु के समान और पिता दुश्मन के समान होते हैं, क्योंकि हंसों की सभा में बगुले की भांति ऐसे मनुष्य विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देते। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठत, एन बालो न पाठत, जो बालक को नहीं पढ़ाते हैं। माता शत्रु, ऐसी माता शत्रु के समान है। पिता वैरी, और पिता दुश्मन के समान है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे हंस के सभा के बीच में बगुले की भांति ऐसे मानो शोभा नहीं देते, अर्थात शोभा नहीं पाते। तृतीय श्लोक का हिंदी अनुवाद। आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ के लिए धन कहाँ, गरीब के मित्र कहाँ, मित्रहीन को सुख कहाँ। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन को मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम, मित्रहीन को सुख कहाँ। चतुर्थ श्लोक का हिंदी अनुवाद। हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्र है, अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन है। ठीक है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, गले का आभूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण शास्त्र है। भूषणे किम प्रयोजनम, तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। सुहानी। पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। सुहानी।
यस सर। हाँ जी, पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। वीडियो ऑन कीजिए सभी। आदर्श पंचम श्लोक का हिंदी अनुवाद। आदर्श तिवारी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। पहले वीडियो ऑन कीजिए। मेहनत करने से कार्य पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हिरण अपने आप शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य की सिद्धि परिश्रम से होती है, न कि इच्छाओं से। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। षष्ठ श्लोक का हिंदी अनुवाद। 18 पुराणों से व्यास के 2 ही वचन हैं। परोपकार ही पुण्य है और पाप और दूसरों को दुख देना पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। परोपकार पुण्याय, दूसरों का भलाई करना पुण्य है। पापाय पर पीड़नम, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना पाप है। सप्तम श्लोक का हिंदी अनुवाद। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म। जिनके पास ना तो विद्या होती है, ना तो तप होता है, न दान होता है, न ज्ञान होता है, न शील होता है, न गुण होता है और न धर्म होता है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगस्य चरन्ति। वे लोग मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर भार के समान है, मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशुओं की भांति घूमते रहते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिन लोगों के पास न तो विद्या होती है, न तो तप, न तो दान, न तो ज्ञान, न तो शील, न तो गुण, न तो धर्म होता है, ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता। वे सब मृतलोक में अर्थात पृथ्वी पर भार के समान होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य रूप में होते हुए भी पशुओं के भांति इधर उधर विचरण करते हैं, अर्थात घूमते फिरते हैं। ये आपका हिंदी अनुवाद।